आज हम देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 10 और सब्जेक्ट क्या है मैथ्स। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वर्कशीट में क्या देखा था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो आज हम देखेंगे कि डिवीज़न कैसे होता है, कंसेप्ट ऑफ डिवीज़न। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था मैथ्स की कि कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन को हम एक और चीज़ कहते हैं रिपीटेड एडिशन, कि बार बार हम उसमें एडिशन करते जाएंगे। और ऐसे ही हम डिवीज़न को क्या कहते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिपीटेड एडिशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मीन्स डिवीज़न। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सोनू हैज़ 16 बॉल्स। ठीक है, ही हैज़ टू डिवाइड दीज बॉल्स इक्वली अमंग 8 फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये क्या करना चाहता है, इसके 8 फ्रेंड हैं और 16 इसके पास बॉल्स है और ये चाहता है कि हर एक फ्रेंड को मैं इक्वली दूँ। ठीक है, ये इसके फ्रेंड हैं और ये चाहता है कि मैं हर एक फ्रेंड को अपनी बॉल्स इक्वली दूँ। तो ये कैसे हो सकता है, हाउ मैनी बॉल्स ईच कैन ईच फ्रेंड गेट इक्वली। ठीक है, तो कैसे हो सकता है ये पॉसिबल कि हर एक के पास इक्वली क्या आए, बॉल्स आए और क्या हो, हर एक को मिले। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 16 माइनस 8 विच कम्स आउट 8 और 8 माइनस 8 विच कम्स आउट 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 बॉल्स हम देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा। अब तुम यही तो करो, 16 बॉल्स हैं और टोटल कितने हैं, 8 जनों को देने हैं। तो हम कट करेंगे तो हमारा आएगा 2, मीन्स मैं 2 जन, एक पर बंदे को 2 बॉल ज़रूर दूंगी। ठीक है, तभी मेरा इक्वली क्या होएगा, वो होएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे कि हमने प्रीवियस में देखा था व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ही ये व्हाट इज़ डिवीज़न है कि रिपीटेड एडिशन, डिवाइड, डिवीज़न, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मेकिंग इक्वल ग्रुप्स। इन सब अगर ये सारी जो इनमें से कोई भी हमारा वर्ड लगता है ऐसी रियल लाइफ सिचुएशंस में, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर डिवाइड करते हैं। क्योंकि आपको पेपर में या टेस्ट में ऐसे तो आएगा नहीं कि ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, ये डिवीज़न का क्वेश्चन है या फिर ये प्लस माइनस का क्वेश्चन है। वो तो आपको अपने आप, वो तो मिक्सअप होके आएगा, अपने आप आपको छांटना पड़ेगा कि ये प्लस का है या फिर ये माइनस का है या फिर ये मल्टीप्लाई का है। ठीक है, तो ये आपको अपने आप ही करना पड़ेगा। इसलिए सारी बातें याद रखो कि कहाँ पर क्या आना चाहिए। तो ये पांचों बातें आपको याद होनी चाहिए कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन लिखाओ, डिवाइड लिखाओ, डिवीज़न लिखाओ, या फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इक्वल मार्किंग इक्वल ग्रुप्स। तो इनमें हम क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं कि डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल। अगर मैं डिवीज़न करूं किसी को भी ज़ीरो से, तो वो मेरा आंसर आएगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल आएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, द डिवीज़न इज़ एन ऑपरेशन इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये क्या है, डिवीज़न ऑफ एन ऑपरेशन इनवर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। अगर मेरे को दो किसी रैशनल नंबर को डिवाइड करना है तो मैं कैसे करूँगी, उसका रेसिप्रोकल कर दूँगी, तो मेरे पास उसका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन मैं कर सकती हूँ। ऐसे रेसिप्रोकल कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, 3/2 हो गया। तो ये मेरा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ऐसे। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। अगर एक नंबर को खुद ही से डिवाइड कर लो, लेट्स से 5 डिवाइडेड बाय 5, 2 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 3, द क्वोशिएंट इज़ ऑलवेज 1। तो हमेशा क्वोशिएंट 1 आता है। ठीक है, अगर फोर्थ देखते हैं, व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1। अगर किसी नंबर को मैं 1 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर हमेशा जो नंबर है वो ही आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये 4 बातें समझ में आई होंगी। फर्स्ट क्या कह रहा है कि 0 से अगर डिवाइड करोगे तो नॉट पॉसिबल, आंसर नहीं आएगा। सेकंड क्या कह रहा है कि अगर आप किसी इन्वर्स कर दोगे तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे 1/2 है, डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है, तो 1/2 कर दोगे उसे तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या कह रहा है, थर्ड वाला, कि किसी को उसी से ही डिवाइड करोगे, 5 को 5 से ही डिवाइड करोगे, 26 को 26 से ही डिवाइड करोगे, तो आंसर हमेशा 1 आएगा या क्वोशिएंट। और फोर्थ क्या कह रहा है, अगर मैं किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ 1 से तो मेरा वही नंबर आंसर में आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, लेट्स डू। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें
अब मुझे क्या करना है, इतने बड़े नंबर को इतने छोटे 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले बड़ा वाला नंबर अंदर लिखेंगे एंड छोटा वाला नंबर बाहर लिखेंगे। तो देखते हैं थोड़ा पास से कैसे इसे करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, बड़ा वाला नंबर अंदर, छोटा वाला नंबर बाहर। उसके बाद हम 45 में देखेंगे कि 63 आता है। सबसे पहले तो देखेंगे 6 आता है 45 में, क्या 45 से 6 हमारा डिविजिबल है, क्या 6 कट सकता है 45 में? 45 की टेबल में 6 आता है, नहीं आता ना। 6 इज़ स्मॉलर देन 45, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 को भी जोड़ लेंगे। तो 63 आता है 45 की टेबल में, नहीं आता। उससे छोटा, जस्ट उससे छोटा नंबर ढूंढो। तो हमारा क्या आता है, 45 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू में 45। तो हमने वो करा, माइनस करा, 18 बचा, 0 कैरी करा, 180 आया। अब 180 आता है, 4 पे आता है, तो 4 पे 180 लिख दिया। अब यहाँ पर कट पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, 0 बच गया। उसके बाद हमने 4 कैरी करा, क्या 4 आता है 45 की टेबल में, नहीं आता है ना। तो अब हम पहले वाले की तरह नहीं ले सकते ऐसे कि दूसरा नंबर भी उतार लिया, ऐसे नहीं ले सकते। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे और फिर नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, 8 उतारेंगे, ठीक है। तो 48 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे 48 तो नहीं आता, 45 आता है, देन अगेन 45 से करेंगे और जो हमारा बच जाएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है, राहुल हैज़ 12 फ्लावर्स, ठीक है। ही हैज़ टू मेक बंच ऑफ 3 फ्लावर्स, ठीक है। वो बंच बनाना चाहता है 3 फ्लावर्स का, जैसे कि ये हमारा हो गया, ठीक है। और ऐसे 3 फ्लावर्स बनाना चाहता है, ठीक है। जैसे कि हमें रोजेज़ वगैरह वगैरह मिलते हैं ना, 3 फ्लावर्स का बंच मिलता है ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ मैनी बंचेस ही हैज़ टू मेक फ्रॉम दिस 12 फ्लावर्स, ठीक है। तो वो कितने बना सकता है, ये जो 12 है ऐसे बनाना चाहता हो, ऐसे 3 बंचेस बनाना चाहता है, तो वो कितने बना सकता है। तो हम क्या करेंगे, 12 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा कि वो 4 बंचेस बना सकता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 12 को सिंपल डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितने बंचेस बना सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिवाइड करो 25 को 5 से। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। लेट्स सी, 25 को डिवाइड करना है 5 से, तो 5 5 ज़ा 25 होता है, सबको पता है 5 की टेबल आती है। तो ये हमारा कट गया और हमारा आंसर क्या आ गया, 5, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है हमें, सेकंड, 64 डिवाइडेड बाय 64। अब ये वो वाला रूल हमने पढ़ा था ना कि अगर एक नंबर है और नीचे भी वही नंबर लिखा हुआ है, सेम नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर हमेशा 1 आएगा। तो इधर डिवाइड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पर वो लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम किसी भी नंबर को, व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, अगर एक नंबर खुद से ही डिवाइड हो रहा है, जैसे 5 डिवाइडेड बाय 5, ऐसे ही हमारा नीचे हो रहा है, तो हमारा 64 डिवाइडेड बाय 64, तो हमेशा आंसर 1 आएगा। फर्स्ट वाले का 5 है, सेकेंड वाले का 1 है, थर्ड वाले का क्या है, 105 को अगर डिवाइड करेंगे 1 से, वो ही नंबर आएगा। जैसे 2 डिवाइडेड बाय 1 देखा था तो 2 ही आ रहा था, ऐसे ही वो है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ वाला क्या कह रहा है, अगर अब ये देखो फोर्थ वाला हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो लेट्स सी डिवाइड करके देखते हैं एक बार कैसे आता है हमारे पास आंसर, ठीक है। तो देखो अब मैंने यहाँ पर लिख लिया डिवाइड, हम यहीं पर ही करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे 60 की टेबल में 1 आता है, नहीं आता ना। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं 60 की टेबल में 9 आता है। अब हम इस दूसरे वाले नंबर को भी जोड़ देते तो क्या 60 की टेबल में 19 आता है, नहीं आता ना। तो हम क्या करते हैं, इसे भी अब ये पूरा 3 डिजिट का नंबर बना लेते हैं कि 194 क्या 60 की टेबल में आता है। एग्जैक्ट नहीं, लेकिन उसके अप्रॉक्सीमेटली ऊपर नीचे तो कुछ आना चाहिए। तो हाँ, ये आता है अप्रॉक्सीमेटली। तो हम क्या करते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं ताकि हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाए। 180 आएगा, 1 में अब हम पीछे से माइनस करते हैं, तो 4 में से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 बचेगा। 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, और 0 में 1 में से 1 गया तो हमारा 0 बचेगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक और डिजिट यहाँ से उतार सकती हूँ। अब आया मेरा 144। अब मैं 180 कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, क्योंकि 180 इज़ ग्रेटर देन
444, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 से कर सकते हैं। 62 से कितना होता है, 120 होता है। तो मैंने जब 120 करा तो अब माइनस करूँगी मैं, तो 4 आएगा। देन 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0। देन ये वाला 0 मैं नीचे उतारूँगी तो मेरा क्या आ गया, 240। अब 240 क्या मेरा उसकी टेबल में आता है, 1 मिनट में छोटा छोटा कर दो थोड़ा सा, तो 120। अब मैं इसे माइनस करूँगी तो मेरा आ जाएगा 240 आ जाएगा। यहाँ पर से मैं 0 कैरी फॉरवर्ड कर दूँगी। अब क्या मेरा 240 आता है 60 में, हाँ। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 से तो मेरा 240 ही आता है। तो इसका मतलब क्या मिल गया मेरे को, अगर मैं 60 की मल्टीप्लाई 4 से करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 240। और ये पूरा करेक्ट हो गया तो मेरा रिमाइंडर 0 बचा, मीन्स मेरा आंसर क्या आया, ये आया 324। क्या आंसर आया, 324। आई होप आपको डिवाइड करना आ गया होगा। 324 मेरा आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। सेकंड क्वेश्चन भी डिवाइड का ही है। एक बार उतार लेते हैं अच्छे तरीके से छोटा छोटा करके, ताकि पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाए। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 5910 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 4 से। क्या 5 इज़ ग्रेटर देन 4, तो हमें इसमें साइड वाले नंबर को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, 4 1 ज़ा 4 लिखेंगे और हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। देन 9 को नीचे उतारेंगे तो 19 हो जाएगा। अब 4 4 ज़ा कितना होता है, 16। अभी 19 से छोटा ही जा रहा है तो 4 5 ज़ा कितना हो गया, 20। और 20 तो 19 से बड़ा हो गया तो हम क्या ले लेते हैं, 4 4 ज़ा 16। अब मैंने 16 लिया, 9 माइनस 6 कितना है मेरे पास, 3। और उसके बाद ये यहाँ पर 0 आ जाएगा और फिर मैंने 1 कैरी करा तो 31 हो गया। अब क्या 31 आता है, नहीं आता। क्या उसके ऊपर नीचे कोई नंबर आता है, यस। 4 7 ज़ा 28 होता है, तो 28 मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। 28 में से मैंने 31 में से मैंने माइनस करा 28, तो मेरे पास 3 बचा, ठीक है। 3 बचा, उसके बाद मैंने ये 0 नीचे कैरी कर लिया तो मेरा कितना है, 30। क्या 30 आता है, 4 की टेबल में नहीं आता ना, तो मेरे को अगेन 7 लेना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 28। और मैंने जब माइनस करा तो मेरे पास 2 आ गया। अगर मैं पॉइंट लगा के 0 लगा देती हूँ और फिर उसके बाद 20 आता है 4 की टेबल में, यस 5 पे आता है, तो मेरा 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया। तो अब मेरा पूरा का पूरा आंसर क्या बना, 1477.5। क्या आंसर आया मेरा सेकंड वाले का, 1477.5। ये आया मेरा फोर्थ वाले का। पॉइंट में आ सकता है लेकिन पूरा कट होना चाहिए, इसलिए हम पॉइंट में लिखते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले थर्ड वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अ गार्डनर परचेज 930 मैंगोज सैपलिंग्स टू प्लांट दैम इन हिज गार्डन, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ही प्लांटेड इक्वल नंबर्स ऑफ मैंगोज सैपलिंग इन 7 रो, ठीक है। वो क्या चाहता है कि मैंने 930 जो वो ख़रीदे हैं मैंगो के सैपलिंग्स, वो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी 7 रोज़ में आ जाए, ठीक है। रो क्या होती हैं, मैंने गलत बना दी, ऐसे करके मेरी 7 रोज़ में आ जाए, ठीक है। 7 रो में पूरी कंप्लीट हो जाए 930। तो फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो एंड हाउ मैनी प्लांट्स रिमेन लेफ्ट, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें हमने सिंपल क्या करना है, वही करना है, डिवाइड करना है। क्या पहले लिखना है, स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, द गार्डनर परचेज 930, गार्डनर परचेज, ठीक है। उसके बाद इक्वल्स टू में 930 सैपलिंग्स। उसके बाद क्या लिखना है, ही प्लांटेड इक्वल नंबर ऑफ मैंगो सैपलिंग इक्वल्स टू में 7 रोज, ठीक है। आपकी ये स्टेटमेंट बन जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, फाइंड आउट द मैक्सिमम है, फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, कि कितने मैक्सिमम हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर। फिर नेक्स्ट लाइन में के साथ साथ लिखते रहो क्या है, देयरफॉर के बाद नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम, द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो के इक्वल्स टू में डालकर हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू डालकर कैसे लिखेंगे, 930 डिवाइडेड बाय
क्या है 7 रोज। ठीक है, ऐसे हम करेंगे, डिवाइड करते हैं। अब 7 इज स्मॉलर देन 9, तो 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा। तो 7 में 9 में से 7 गए तो 2 बचा, और यहाँ पर मैं 3 को ले लेती हूँ। अब 7 की टेबल में 23 नहीं आता, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली कुछ तो आता है, जैसे कि 7 3 ज़ा 21। अब मैंने इसे माइनस करा तो मेरा 2 आया, देन यहाँ पर 0 आ गया, तो 20 बचा। अब 20 आता है, एग्जैक्ट नहीं आता, ऊपर नीचे आता है, तो 2 हो गया, तो मेरा यहाँ पर क्या आ गया 14। देन अगेन मेरा क्या बचेगा, जब मैंने माइनस करा तो मेरे पास 6 बचेगा। अब 6 जो है मेरा रिमाइंडर बच गया। ठीक है, 6 क्या बच गया, मेरा रिमाइंडर बच गया है, क्योंकि अब मैं इसे नहीं कट कर सकती। और पॉइंट में, अब क्या आप पॉइंट में पौधों को लगा सकते हो, नहीं लगा सकते ना, तो हमारा क्या हो गया आंसर 132। क्या आंसर आया 132 जो है मैंगो सैपलिंग्स वो लग जाएंगे 7 रो में। ठीक है, इक्वली। और उसके बाद हाउ मैनी प्लांट्स लेफ्ट, ठीक है, कितने रह गए, अगर टोटल पूरे कितने थे मेरे पास। देखो ये तो इन्होंने पूछ लिया कि ईच रो में, एक रो में कितने लगेंगे हमारे पास प्लांट सैपलिंग्स, 132 एक रो में लगेंगे। देन सेकंड रो में भी 132 लगेंगे, ऐसे करके 7 रोज में 132 करते करते लगा देंगे। देन उसके बाद हमें क्या कह रहा है कि हाउ मैनी प्लांट्स रिमेन लेफ्ट। ठीक है, तो हम कैसे कहेंगे कि 132 अगर एक रो में लग रहा है तो 7 रोज में कितना हो जाएगा 924। ठीक है, 924 टोटल क्या लग गए हैं, हमारे मैंगो के सैपलिंग्स लग गए हैं। और टोटल कितने थे हमारे पास 930। ठीक है, टोटल हमारे पास 930 थे, जिसमें से हमने इतने लगा लिए, बचे कितने, माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, और वो वैसे भी हमारा 6 आ रहा था, जब हमारा जो रिमाइंडर था ना, जब हमने इसे माइनस करा था 930 को, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा था वो 6 आ रहा था। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो कि रिमेनिंग हमारे पास 6 बचेंगे, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले आप क्या लिखोगे, द गार्डनर परचेज्ड इक्वल्स टू में 930 मैंगोज स्लैपिंग्स, उसके बाद ही प्लांटेड इक्वल नंबर ऑफ मैंगो स्लैपिंग्स इन 7 इक्वल्स टू में 7 रोज। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है देयरफॉर, क्या क्वेश्चन पूछा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, तो आप डिवाइड करके बता दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 132। उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ मैनी, तो आप यहाँ पर लिखोगे प्लांटेड प्लांट्स रिमेन लेफ्ट, उसके बाद आप इक्वल्स टू में डाल के क्या लिखोगे 132 इंटू में 7। ठीक है, 132 इक्वल्स टू इंटू में 7 करोगे, नहीं आप पहले क्या करोगे, यहाँ पर 130 ये वाली लाइन मत लिखना अभी, अब पहले आप क्या करोगे, ये इतना डिवाइड कर लिया, उसके बाद क्या करोगे कि 1 रो में कितना है 132, तो 7 रो में कितना होगा, 7 रोज में कितना होगा 132 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आ जाएगा 924। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ मैंगो स्लैपिंग्स कितने होंगे। ठीक है, इसके बाद इस 3 लाइनों के बाद क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ मैंगो स्लैपिंग 930। उसके बाद आप ये लाइन लिखोगे प्लांट्स रिमेन लेफ्ट, देन उसके बाद 930 माइनस क्या आ जाएगा, प्लांट्स रिमेन लेफ्ट 930 माइनस में 924 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 6। ठीक है, 6 मैंगो स्लैपिंग्स आर रिमेन लेफ्ट। ठीक है, तो ऐसे आपका पूरा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और साथ साथ में लिखते रहो। एक बार लास्ट में मैं दोबारा से जल्दी से बता देती हूँ, जिन्हें नहीं समझ में आया तो कॉपी का पेंसिल लेकर अंडरलाइन करते रहो। तो पहले क्या करना है, आपने ये लिखना है अ गार्डनर, क्या लिखना है आपने पहले, अ गार्डनर परचेज 9 इक्वल्स टू में 930 मैंगो सैपलिंग्स। उसके बाद सेकंड लाइन में क्या लिखना है, ही वांटेड इक्वल नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल्स टू में 7 रोज, देयरफॉर नेक्स्ट लाइन में देयरफॉर है। देन उससे नेक्स्ट लाइन में द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इक्वल्स टू में आप डिवाइड करोगे 930 को किससे, 7 से, और आपका आंसर आएगा 132 और रिमाइंडर आपका 6 बचेगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखना है, जो ये आप कर लोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, नाउ के बाद क्या लिखोगे 1 रो इक्वल्स टू में 132 सैपलिंग्स मैंगो सैपलिंग्स। उसके बाद
7 रोज इक्वल्स टू में 132 मल्टीप्लाई बाय 7 मैंगो सैपलिंग्स लिख दोगे, आएगा आपका आंसर 924। उसके बाद आप क्या करोगे, देयरफॉर लिखना, और फिर क्या लिखोगे, प्लांट्स रिमेन लेफ्ट इक्वल्स टू में 930 डिवाइडेड माइनस में 930 माइनस में क्या आएगा हमारे पास 924। तो आप जब माइनस करोगे तो आपका 6 आ जाएगा, तो आप हैंस 6 प्लांट्स रिमेन लेफ्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।